भाइयों आई डोंट नो कि तुम्हें फील हुआ कि नहीं, लेकिन हासिल ट्रेनिंग डाल काइंड ऑफ ठीक ठीक चल रही थी अंटिल दिस एपिसोड कम्स। हाँ, एपिसोड नंबर 7 काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट से भरा है। कुछ चेहरे तुम्हें अभी देखने को मिले हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाए होंगे कि ये चेहरे तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे। ऑल्सो इस एपिसोड में ग्योमी का सैड पास्ट देखने को मिला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस एपिसोड का बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट है कि मुजान उबुयाशी की मेंशन में एंट्री मार चुका है। ऐसी वैसी एंट्री नहीं, एकदम बैडएस एंट्री। मांगा में हमें ऐसी मुजान की एंट्री देखने को नहीं मिलती, लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा डीमन स्लेयर के प्रोडक्शन वालों को। अगर वो मेन विलन की एंट्री ऐसी नहीं दिखाते ना, तो वास्तव में इतना मजा नहीं आता। मुजान की एंट्री में उन्होंने जितना भी पैसा फूका है ना, वर्थ इट है। बट एक चीज यहाँ भी मिसिंग है कि मुजान मेंशन में एंट्री तो मार लिया, बट हाउ? इतने सारे हासिराज के होने के बावजूद भी बिना भनक लगने दिए मुजान ने उबुयाशी की मेंशन में एंट्री कैसे मारी? आइए जानते हैं छोटे मोटे स्पॉयलर्स के साथ। तो पहले बात कर लेते हैं ग्योमी के पास्ट की। भाइयों, आज से पहले तुम्हें भी ये मालूम नहीं लगा होगा कि ग्योमी अंधा है, अंटिल खुद उसने अपने मुंह से ना कह दिया हो। さらには目も見えぬような大人は何の役にも立たないという。एंड तुम लोग तो शौक हुए, बाकी हमारा तांजीरो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका था आफ्टर हियरिंग कि ग्योमी असल में अंधा है। नाउ आफ्टर हियरिंग द स्टोरी हमें ये मालूम लगता है कि एक आदमी चाहे सही हो या अंधा, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक औरत बच्ची हो या बड़ी, शी डोंट गिव अ डैम अबाउट योर सैक्रिफाइसेस। इवन ग्योमी लास्ट तक उस डीमन से सिर्फ इसीलिए लड़ता रहा क्योंकि वो इस 4 साल की बच्ची सायो को बचा सके। He don't care about himself even after he is blind. उसे फर्क नहीं पड़ता। Only plan to save that fucking girl. एंड क्या मिला उसे बच्ची को बचाने के बाद? मर्डर का थप्पा या जेल? आई डोंट थिंक कि कोई 4 साल की बच्ची ये नहीं समझ पाई कि इसने मुझे बचाया है या उन बच्चों को मरवाया है। आंख ग्योमी की नहीं है और दिख इस बच्चे को नहीं रहा है। एंड इवन जिन बच्चों की ग्योमी देखभाल कर रहा था, उन पर इतना प्यार जता रहा था, उन्हें ग्योमी पर भरोसा ही नहीं था। ऑब्वियसली किसी का भी मन डोल जाएगा जब मौत सामने हो, तो अपने अलावा किसी पर भी भरोसा करना पॉसिबल नहीं होता। बट एट द एंड अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ग्योमी को बचाया उबुयाशी ने, थैंक्स टू उबुयाशी, वरना एक विलन ऐसे ही क्रिएट होता है। जैसा कि ग्योमी के साथ हुआ, हर कोई नहीं झेल पाता। चलो अब इस बच्चे को देख लो। ये बच्चा सिर्फ ग्योमी वाले कांड में ही शामिल नहीं है, इस बच्चे का भी मेजर रोल बाकी है। अगर स्पॉइलर दूं तो ये बच्चा जेनित्सु का सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। अब जेनित्सु की बात निकली है तो क्यों ना कुछ डिस्कस कर लिया जाए जेनित्सु के बारे में। अब जेनित्सु कितना मजाक के किस्म का डरपोक सा लड़का है। इवन इसी एपिसोड की शुरुआत में वो काफी डरा सहमा था, बट उसकी कासुगा स्पैरो उसे एक लेटर देती है, जिसके बाद एक हंसता खेलता लड़का शांत और सीरियस रूप ले लेता है। माथे पर खून और आंखों में जुनून। आखिर जेनित्सु ने ऐसा क्या देख लिया जो उसमें इतना बदलाव आ गया? फिर से एक स्पॉइलर बनता है। देखो, जेनित्सु के ग्रैंडफादर को तुम जानते ही हो, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जेनित्सु काफी बदल गया। एंड देखो क्या हुआ है उसके दादाजी के साथ। मैं बताऊं तो काफी मेजर स्पॉयलर्स हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, बट अपने हिसाब से लगा लो कि क्या हुआ होगा जेनित्सु के दादा को, जो वो इतने गुस्से में आ गया। नाउ फाइनली बात करते हैं द अल्टीमेट डीमन किंग मुजान के बारे में। पहले बात करें मुजान की एंट्री की, तो भाई साहब आज तक की मदारा के बाद सबसे बढ़िया एंट्री किसी की मुझे लगी है तो वो है मुजान की एंट्री। मुजान की एंट्री एक परफेक्शन है। एक बार फिर देखो, इस एंट्री में भर भर के कैमरा एंगल्स, वीएफएक्स एंड जबरदस्त स्मोक इफेक्ट का यूज दिया गया है। एंड इस सीन को जो चीज परफेक्ट बना रही है, एकदम टॉप नोच, वो है स्लो मोशन एंड भाई साहब ये बैकग्राउंड म्यूजिक। लिटरली दैट्स ऑसम ऑफ यू डीमन स्लेयर टीम, हैट्स ऑफ टू यू। नाउ ये चीज ठीक है, बट हाउ द हेक मुजान कम्स टू उबुयाशी की मेंशन विदाउट इवन नोटिसिंग? ऑल्सो जब ग्योमी अपने घर के बाहर विस्टेरिया की धूप जलाता था, तो उबुयाशी के मेंशन में क्या उसकी कमी पड़ गई थी? उबुयाशी की विस्टेरिया की धूप क्यों नहीं जलाता? मान लो विस्टेरिया की धूप वो जला भी रखा है, तो मुजान डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में एंटर कैसे किया? मुजान डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में एंट्री मारने वाला था, ये बात उबुयाशी की पहले से ही जानता था। देखो ये एक स्पॉइलर है तो हट जाना, मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ। उबुयाशी की इसकी लोगों को सेंस करने की पावर काफी अच्छी है। कागाया उबुयाशी की 4-5 दिन पहले ही जानता था कि ये लंबे बाल वाला नाटा विलन कम भाईचारा डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर आने वाला है। एंड उबुयाशी की अब नहीं चाहता कि मैं अब इससे दूर भागूं। वैसे भी उसका ज्यादा समय नहीं बचा था धरती पर, मरते मरते तो कुछ करके जाए। इसीलिए कागाया ने शायद विस्टेरिया की धूप न जलाई हो, एंड दैट्स हाउ मुजान ने उनके यहाँ एंट्री मार ली। ये स्नीक पीक वाला क्या सिनेरियो है वो तुम शायद जानते ही हो। ये सेम सिनेरियो एंड कंडीशन पिछले सीजन में हम देख चुके हैं, हानतेगु एंड ग्योको के टाइम पर। उस टाइम पर भी ये बीवा गर्ल ने, जो कि करंटली अपर 4 है,
उसी ने उनकी लोकेशन कैच कर उन डीमंस को वहां टेलीपोर्ट कर दिया विदाउट इवन नोटिसिंग। इस साइड भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब की बार फुल प्लानिंग के साथ। अपर 4 ने उबुयाशिकी की पूरी लोकेशन निकलवाने के बाद मुजान को सीधा उसके मैंसन में टेलीपोर्ट कर दिया एंड दैट्स हाउ मुजान विदाउट इवन नोटिसिंग उस मैंसन तक पहुंच पाया। नाउ होपफुली तुम समझ गए होगे कि आगे क्या होने वाला है। नहीं समझे तो समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, तुम्हारा काम उसे देखना है एंड इस वीडियो को लाइक करना है। नहीं किया लाइक तो जल्दी से लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, हम 2K के काफी नजदीक हैं। सो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।